इंडिया एक ऐसा देश जहां हर 10 किलोमीटर पे एक नई लैंग्वेज और हर 50 किलोमीटर में एक नई कहानी हमें सुनने मिलती है। पर क्या लगता है आपको, या कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ ही है? यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, साइंटिस्ट की रिसर्च और मीडिया के कवरेज के बाद भी आज तक पता नहीं चला है कि इनके रीजंस क्या है, या फिर शायद मिले और हमें बताए ना गए हों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया की टॉप 5 ऐसी मिस्ट्री जिसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। और हाँ, नंबर 3 और 5 तो आपको सच में सोचने पे मजबूर कर देगी। तो इसी के साथ लाइट्स डिम कर लीजिए और हेडफोन लगा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है बानगढ़। आप बोलेंगे, अरे यार आदित्य, बानगढ़ के बारे में तो हमें पता ही है, ये बहुत मिस्टीरियस या हॉरर प्लेस है इंडिया का। लेकिन मुझे इसको इंक्लूड करना था क्योंकि अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस तो नंबर 1 पे इसका ही नाम आता है। आखिर क्यों क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने इसके बाहर एक बोर्ड लगा के रखा है कि शाम के बाद यहाँ पे जाना मना है? कुछ तो होगा ना कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे साइन लगाया है। लेकिन क्यों? क्या है इसके पीछे की कहानी? तो कहानी कुछ ऐसी है कि राजकुमारी रत्नावती, जो कि एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी थी, उन पे एक तांत्रिक की नज़र पड़ गई जो कि उन्हें चाहता था। तो ऐसे ही एक दिन बाजार घूमते हुए राजकुमारी का सामना उसी तांत्रिक से होता है जो उन्हें एक इत्र की बोतल देता है जिस पे उसने काला जादू किया था। तो ऐसे ही राजकुमारी को पता चलता है कि उस इत्र को जो भी लगाएगा वो उस तांत्रिक से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए गुस्से में आके वो बॉटल एक पत्थर पे पटक देती है, जो पत्थर रोल डाउन होके सीधा बाजार पे जाता है और तांत्रिक को कुचल देता है। और मरते मरते उस तांत्रिक ने ये श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी बस नहीं पाएगा और पूरा राजपाट एकदम तबाह हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, और भानगढ़ सिटी पूरी तरह से खाली हो जाती है और पूरा राजबार दरबार सब खाली हो जाता है। और तब से लेकर आज तक वहाँ कोई बसा तो नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि उन्हीं लोगों की आत्माएं वहाँ पे रहती हैं और इस फोर्ट को हॉन्ट करती हैं। अब ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन भानगढ़ किला आज भी इंडिया की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस बना हुआ है। तो अब चलते हैं हिमालय में, जहाँ मौजूद है एक लेक, एक शांत लेक जिसके ऊपर से बर्फ हटते ही नजर आते हैं इंसानी कंकाल। जी हाँ, 100 से भी ज्यादा इंसानी कंकाल मौजूद है उस लेक में। मैं बात कर रहा हूँ रूप कुंड की। पहले तो लोगों को लगा कि यहाँ पुराने जमाने में कोई वॉर हुआ होगा जिसमें लोग मारे गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता क्योंकि कुछ कुछ स्कल्स इंडियन ओरिजिन्स की है ही नहीं। कुछ है मेडिटेरेनियन की और कुछ है कहीं और की, और जो की बिलोंग करती हैं डिफरेंट सेंचुरीज से। ऐसा भी नहीं कि सारी बोन्स एक ही टाइमलाइन की हो, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है इसकी मिस्ट्री, ये तो ऑफिशियली भी आज तक पता नहीं चली है। क्या लगता है आपको कि क्या हुआ होगा वहाँ पे? कमेंट में ज़रूर बताना। अब आते हैं हमारी तीसरी मिस्ट्री पे, जो कि है द डेथ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1945 में एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, पर क्या ये सही है? उनकी बॉडी कभी एक्सीडेंट साइट से मिली ही नहीं। और इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? कि गवर्नमेंट की फाइल्स बहुत समय तक क्लासिफाइड ही रही। फिर इतनी सीक्रेसी क्यों? कुछ लोग तो कहते हैं कि वो कभी मरे ही नहीं थे, वो तो देश बदल के इंडिया में ही रह रहे थे गुमनामी बाबा के नाम से। इनकी तो हैंडराइटिंग भी कंपेयर की गई थी, पर रिजल्ट कुछ आया ही नहीं। पता ही नहीं कि क्या हुआ था। इसलिए ये आज भी इंडिया की एक बहुत बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री रहती है। नंबर 4 पे आता है कुलधारा, द हॉन्टेड विलेज ऑफ इंडिया। कहा जाता है कि यहाँ एक टाइम पे 500 से भी ज़्यादा फैमिलीज रहती थी,
लेकिन रातों रात ये गांव पूरी तरीके से खाली हो गया। क्या लगता है क्या था इसके पीछे का राज? कुछ कहानियां तो ऐसी कहती हैं कि वहाँ के राजा को वहाँ की एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन वो गांव वाले उसके साथ उसकी शादी नहीं कराना चाहते थे। पर राजा उन पे जुल्म करता था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम रातों रात ही ये गांव छोड़ के चले जाएंगे, और इस गांव को एक श्राप भी दे दिया कि यहाँ कोई हमारे अलावा या हमारे जाने के बाद बस नहीं पाएगा। वे लोग जब वहां जाते हैं तो उन्हें किसी के होने का एहसास या किसी की मौजूदगी महसूस होती है। ये इस बात कितनी सही है और कितनी गलत, ये तो आज भी एक राज है। तो नंबर 5 पे आता है मंकी मैन। जी हाँ, 2001 में दिल्ली में पैनिक क्रिएट करने वाला एक क्रिएचर, या फिर कोई और। पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया, कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन जो इंजरीज लोगों पे हुई थी वो तो रियल थी, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं था, और एकदम से ही ये गायब भी हो गया। फाइनल कंक्लूजन किसी को नहीं पता। इंडियन न्यूज़ मीडिया ने भी इसे कवर किया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ रिजल्ट एंड में आया ही नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या था ये, या कौन था ये जो दिल्ली में इतना आतंक करके चला गया और लोग उसे पकड़ भी नहीं पाए? तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ये मेरी पहली वीडियो है, लाइक फॉर ट्रायल एंड टेस्टिंग, कि ये जॉनरा मेरे चैनल पे चलेगा भी या नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज़ों में इंटरेस्ट है और मज़ा आता है ये बनाने में। आपको कैसे लगते हैं ये वीडियोस ऐसे टाइप के, बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय। और हाँ, और भी पार्ट्स आएंगे, और आप जो कमेंट करोगे उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। तो तब तक के लिए बाय।